हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति पाराशर आपके सामने लेके आई हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्रेन्योरशिप। और आई होप सो बच्चों आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ इस टाइम में आप डरोगे नहीं और आप बिल्कुल फेथ से बिलीव होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप वर्क करोगे और फैमिली के साथ रहोगे। ठीक है। अब जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी आपसे डिस्कस किया था इंटरप्रेन्योरशिप, और आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज़ ये 9th और 10th में जिनका 402 कोड पेपर है उसमें इंटरप्रेन्योरशिप वोकेशनल कोर्स के टाइप में ऐड किया हुआ है। ठीक है। अब हम इसका कंटेंट पढ़ लेते हैं। ये कहता है, यहाँ पे बात की जाए तो कहता है the central power has the best toward each of us with some distant work of the assignment or your life. They are the numerous type of work and assignment which begin done by human in day to day life. हमारे पास बहुत सारे वर्क होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं जो हम बिगिन करते हैं, इन हमारे स्टार्ट करते हैं अपनी डेली लाइफ्स में, एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच द साइकिल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और वो कौन सी साइकिल उसको लाइफ को डेवलप करती है वो चूज़ करता है सोसाइटी एंड द सिविलाइजेशन डज नॉट एंड स्टॉप। उसको सोसाइटी और सिविलाइजेशन, बड़े बड़े लोग या कोई भी गवर्नेंस है, जब आप कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये कहते हैं ना, जब आपने कोई चीज़ काम करने की ठान ली या आप करना चाहते हो तो एवरीवन ही इज़ अ सपोर्ट फॉर यू विद, तो आप उसको नहीं रोक पाओगे। Currently, it is assumed that everyone has to work for their and the livelihood. When we talk about working to earn a livelihood or the better standing of the living, we find or get into some kind of the employment, the process which some people work for themselves, some of others and some other under the others. If you are working for the yourself and the independent and the, देखो यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट्स, तो वो कहता है कि जब आप एक काम करना स्टार्ट करते हो तो आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब देते हो, जिससे आप क्या करते हो, फर्दर इंडिपेंडेंटली वर्क परफॉर्म करते हो और यहाँ पे आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर पाते हो। ठीक है। अब बात की जाए सेल्फ, जैसे एक डायग्राम है, डायग्राम में आपके शो किया हुआ है। देखो एक ह्यूमन बीइंग है और उसने उस डायग्राम को ऐसे मैनेज किया हुआ है कि वो इलेक्ट्रिसिटी सब जो सेटिंग करता है कि हमें कैसे क्या क्या प्रॉपर प्लानिंग करनी है कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज स्टेबलाइज हुज यूनिट फ्रॉम अर्न एंड द इंडिपेंडेंटली इन इम्प्लीमेंटिंग हिज फोन एनी इनोवेटिव आइडियाज़। उसके पास क्या होना चाहिए, इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, अप्लाइंग द क्रिएटिविटी एंड मैनेजमेंट स्किल एंड द नेटिंग हुज एंड रिसोर्स सेल्फ। जब कोई भी एक some people you start a business and that he's find out innovative ideas and then apply how to be handle this activity and how to be managed and the resource of there in this field are you search all the areas and find out the good productions and number of peoples are there this requirement this organization। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करके चलनी है, अदरवाइज़ आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप जब उन चीज़ों को मैनेज करके चलते हो तभी आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओगे इन फ्यूचर्स आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। द लास्ट पैराग्राफ में, द एम ऑफ इंटरप्रेन्योर इज़ टू क्रिएट ए इंटरप्रेन्योरशिप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग बिजनेस एंड कंसेप्ट इनटू ए बिगर बिजनेस। उसका जो प्रोसेस होता है, जब उसने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, उसका प्रोसेस होता है कि वो बड़ा बिजनेस स्टार्ट करे। एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्किल इज सेट टू बी द इंटरप्रेन्योरशिप। और वो क्या कहलाती है, जब प्लानिंग करना, मैनेजमेंट करना और उस चीज़ों के बारे में सोचना, और वो क्या कहलाती है आपकी इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है।
अब नेक्स्ट थिंग इज उसने कहा हाइब्रिड बिजनेस। अब हाइब्रिड देखो, कंप्यूटर की फॉर्म में अगर कहा जाए तो एक होते हैं एनालॉग वेव्स, एक डिजिटल वेव्स और एक हाइब्रिड वेव्स। अब एनालॉग और डिजिटल दोनों मिलके हाइब्रिड बनता है। अब हाइब्रिड बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस आर द बिजनेस तो बिजनेस ही होता है विच द एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड सर्विस अलोंग विद द प्रोडक्ट। अब एक होटल वाले ने यहाँ पे एक पर्सन है, उसने एक होटल स्टार्ट किया। दे विल स्टार्ट ऑन होटल्स एंड देन विच फैसिलिटी प्रोवाइड इन फूड, सिंपल फूड। कौन सा, हम यहाँ पे कोई भी सिंपल फूड है, वैष्णवी ढाबे का नाम दे देते हैं, कोई भी ढाबा और तो एनीथिंग। बट इन फ्यूचर यू विल स्टार्ट ए बार ऑल्सो। आपने यहाँ पे एक बार भी ऑर्गेनाइज किया, जो आपने ये कहा कि बार है ना नाइट में ओपन होगा और उसका टाइमिंग सेट कर दिया। तो आपने क्या किया, वो हाइब्रिड दोनों को मिक्स करके उसको और पॉपुलर बनाने के लिए टेक्निक अप्लाई की। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कहा अलोंग विद द प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ दे आर द एंगेज्ड इन द सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एंड दे अनदर ऑफर एंड प्योर एंड द इंटेंगेबल नॉर प्योर टेंगेबल कमोडिटी। आपके जो कुछ है आपके पास था और नहीं था, अब आपने वो क्या किया, रेस्टोरेंट के अंदर वो सारी फैसिलिटी आपने सभी को प्रोडक्ट को सर्विस फूड परचेज कराई। ठीक है, जैसे आपके फ़ोटो दिख रहा है, रेस्टोरेंट में आपके सेफ हैं और कस्टमर आए हुए हैं, दे विल ईटिंग द फूड, बोथ फ्रेंड्स आर देयर, यू नो देयर। आप भी जाते होगे है ना बच्चों? चलो, नहीं गए हो तो ज़रूर जाके देखना है, मे बी दे विल इंजॉय एंड फ्यूचर। एंड द टाइप ऑफ बिजनेस एंड टाइप ऑफ बिजनेस फॉर फाउंडर और द कम्युनिटी। हम क्या करते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए एज एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें और उसके अंदर है वन कैन वोन इन द इंटरप्राइज इन द फॉलोइंग फ्रेम। हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क देयर होते हैं। यू विल स्टार्ट योर बिजनेस, द नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, सोयल प्रॉपर्टीज शॉपर्स होते हैं, पेरेंट्स हो गए, लिमिटेशन और लाइबिलिटीज़ हो गई, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आर देयर बट यू डिड नॉट बी फाउंड एंड अकॉर्डिंग टू द एरियाज बिकॉज नंबर सम पीपल्स आर देयर एंड द लेग पुलिंग करना, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। तो पहले है सोयल प्रॉपर्टीशिप। यहाँ पे टाइप ऑफ enterprise that he is owned and managed and controlled by a single individually. The business and own and have no separate legal and exchange all the profit as well as loss. अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, जब आपने कोई भी अपने बिहाफ पे कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो आप एक सिंगल पर्सन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि आप उसे कैसे हैंडल करोगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप फर्म इज द फाउंडेड बाय टू more people. The one of the enterprises are called and the parents, and parentship is deed must be signed by all the parents. The profit and loss are shared by the parents. आपके साथ पेरेंट्स भी उसमें लीगल पार्टनर्स होते हैं। एक बच्चे ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो पापा और भाई भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप कई बार क्या होता है जो प्रॉफिट और लॉस होगा तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता है बिकॉज फैमिली मेम्बर्स आर देयर इन दिस डाई और क्लेम एंड द बैक। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ एंड पेरेंटशिप। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज़ और क्या है, इनको तीन चीज़ें, तीन देखो, लिमिटेड liability, parentship, LLP, the parents of the frame and enjoy in the pre-contractual extensions as well as the advantage of limited liabilities. कई बार ऐसा भी होता है कि आपके लिए लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, पेरेंट्स जब होते हैं आप
एग्रीड होते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए। पेरेंट्स इज अ सेपरेट लीगल एक्सटेंशंस, और पेरेंट्स ये कहते हैं नहीं हमें इसके अलावा ये चीज़ भी चाहिए, और आप कोई चीज़ को उससे दूर करना चाहते हो या कोई बिजनेस में कोई चीज़ नहीं ऐड करना चाहते हो, या नहीं पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं ये अच्छी नहीं है आप इसे ऐड मत कीजिए, तो वहाँ पे आपके लिए भी बाउंडेशंस हैं। Cooperative business is a member-owned business structure and usually allowed to limited distribution of profit or to members। वहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके बीच में बच्चों, प्रॉफिट टू बी द बिजनेस स्ट्रक्चर यूजली अलाउड, तो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। एंड द इट्स काइंड ऑफ प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल द consumer who use is a product and service are its own. It is a cooperation of individually use the correct among themselves to achieve a डायरेक्टेड टारगेट। अब यहाँ पे हम कोऑपरेटिव की बात करें, जो प्राइवेट स्ट्रक्चर्स होता है, जो उसका शेयर होगा बच्चे, वो प्रॉफिट एंड जो लॉस होगा वो लिमिटेड पर्सन्स के बीच में होता है, और वो क्या करते हैं, वो शेयर नहीं करते हैं बहुत कम लोगों के, और जो भी कंज्यूमर होंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस जो ओन करते हैं, वो जो चला रहे हैं, तो कोऑपरेटिव इंडिविजुअली और कोऑर्डिनेट अमंग देमसेल्फ, वो कोऑर्डिनेट करते हैं उनको, उनके जो अदर एक्टिविटी उनको साथ लेके। अब लिमिटेड कंपनी है, एक कंपनी इज ए लीगल एंटिटी मेड अप ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पीपल to undertake some in industry and trade of the commercial activity which is the motive of the earning profit। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लीगल एंट्री के साथ एसोसिएट पीपल्स हैं, अंडरटेक करके चलती हैं, ट्रेडिंग करती हैं कमर्शियल एक्टिविटी को, एंड द मोटिव होता है द अर्निंग प्रॉफिट। This is earning profit in companies and ownership is the entrepreneur. He is the maintained by the holding and sharing profit। ठीक है, public company and sharing are transferable and issues to the journal and public through the innovation। आपको जनरली क्या पब्लिकली के लिए करना रहता है, इनोवेटिव करना होता है, कुछ भी ऐसा कुछ नया लेके आना जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो। बच्चे अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मैं जब भी आप नेक्स्ट टाइम आपको कुछ कराऊं तो मुझे ये समझ में आए आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ और मैं उसको बता पाऊँ। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरप्रेन्योर। अब इंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल्फ स्टार्टर। अब सेल्फ स्टार्टर क्या है, जब आप कोई भी एक सिंगल है और उसको नीड टू डन एंड दे स्टार्ट देम सेल्फ, जब आप खुद ही एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऑलवेज द प्रोएक्टिव, खुद ही प्रोएक्टिव, हमेशा एक्टिव रहोगे। देयर इज अ पैरामीटर्स एंड डेयर टू बी द बिगिन। आपके जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, डेयर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं, जो भी आपके लिए, तो आप खुद ही करोगे उनको हैंडल। क्लियरिटी, आप जब एक एंटरप्रेन्योरशिप विजुअलाइज एंड प्लान एंड सेट क्लियर एंड टारगेट फॉर एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस। आपके ऊपर एक टारगेट होता है बिजनेस के पार्ट के ऊपर, आपको क्लियर होता है कि व्हाट आई एम डू एंड विच वर्क इज़ द फर्स्ट ऑफ यू will be done। ठीक है, हार्ड वर्किंग, फर्स्टली यू वर्क हार्ड, then he is the begin profit and you achieve and your target successfully because you adapt to the habit of hard work and the beginning and dare to task and decision in future। ठीक है, कोर्टेस का मतलब होता है in involve risk and the uncertainties। Sometimes people to be find out in future in risk and uncertain problem, they will be not be understand which I am do and what I am do and they was handle। तो entrepreneurship are always and the blooded up to be the talking risk। ठीक है, and the
Next thing is the foresighting and destiny is the entrepreneur. He is the able to the visualize that will be the needed to the future and making wise decision. हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम फ्यूचर के लिए डिसीज़न लेते हैं कि हमें फ्यूचर में ये वर्क करना है, कैसे करना है, कैसे हैंडल करेंगे. क्रिएटिव का मतलब होता है बच्चे, क्रिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप मेक ए क्रिएटिव माइंड. क्या होता है? क्रिएटिव माइंड होता है. क्रिएटिव माइंड दे ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑलवेज एंड द विलिंग एट डिलीवर समथिंग न्यू टू बी मार्केट. वो हमेशा ये सोचता है कि हम मार्केट के लिए क्या नया करें कि हम मेरे प्रॉफिट हो और हम मार्केट में सर्वाइव करवाएं. इनोवेटिव का मतलब होता है बच्चे, इनोवेटिव कीप एंड रिसर्चिंग और न्यू थिंक और ऑर्डर टू मीट. क्या करता है? यू थिंक ऑर्डर टू मीट द डायनेमिक नीड ऑफ द कस्टमर. देखो बच्चों, एक तो होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक. डायनेमिक का मतलब होता है यू कैन चेंज एंड अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड. यू कैन चेंज कस्टमर नीड. किसकी? कस्टमर नीड के. यू कैन नेवर चेंज. स्टैटिक मीन्स यू कैन नॉट बी चेंज कस्टमर बिकॉज यू फील द स्टैटिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो आपको इन फ्यूचर क्रिएटिव का मतलब होता है कि आप बार बार उसको सोच रहे हो, इसमें क्या नया ऐड हो सकता है, क्या करना है. इनोवेटिव में होता है जब आपने रिसर्च कर रहे हो उसी के ऊपर, बार बार आपने एक प्रोडक्ट बनाया क्रिएटिविटी की, फ्यूचर में आपने क्या किया? इनोवेटिव, उसमें एक चीज़ नई ऐड करके देखी क्या बन सकता है, फिर दूसरी ऐड करके देखी. नेटवर्किंग का मीन, नेटवर्किंग आपके लिए क्या हेल्प करती है? नेटवर्किंग आपके लिए हेल्प करती है. सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर ऑलवेज लुक फॉर द पोटेंशियल एंड द स्टेक होल्डर्स एंड द मेंटेन एंड गुड टर्म्स एंड विद द एवरीवन इज बिजनेस. आप क्या करके यहाँ पे हर एक स्टेक होल्डर से आप अच्छे से बात कर सकते हो और आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं होती. आप मेंटेन करके रहते हो गुड ऑन टर्म्स और आप उनको ईमेल सेंड करते हो और हाय हेलो बोलते रहते हो, जिससे आप उनसे टच में रहते हो. टीच विद एवरीवन. communication skill, your communication skill is good. They convey their the view and idea and clarity and precision. जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आपके जो व्यूज़ हैं, मैंने आपको क्लास में भी बताया है, जब आप किसी से कोई भी बात करते हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जिससे सामने वाले को आपके डिसीजन जो लिए हैं वो क्लियर समझ में आए. Update when fast and pace and world and everything change and rapidly and they said today and entrepreneurship keep and themselves update and want the happening in the business scenario. Business scenario के according you are every person he is update your thinking and upgrade your product because customer day to day life is the improve fastest in the product speed product and the new product are market are there, you compete the product, so you update your product and knowledge. And display line and the commit, display line means number of person firstly and the arrive at a office, the last one to leaves and they very commit and to word work. आप कमिट करो, जो चीज़ आप कहते हो वो करो. आपकी एक लिमिट होनी चाहिए जिसको आपको कंप्लीट करना है. जैसे आपने 1 वीक का टाइम दिया है तो उसको विद इन वीक के अंदर उसको कंप्लीट करो. अडेप्टेबिलिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड involves and rapidly thus in order to keep the business on track and they adapt to change. यहाँ पे क्या है, आप जो एबिलिटी की बिजनेस ट्रैक टू दे अडाप्ट टू चेंज, आप उसको चेंज अडाप्ट करो और चेंज करो. दे आर ऑलवेज द फ्लेक्सिबल्स विद देयर वे ऑफ वर्क, कि वो फ्यूचर में क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, चेंजेबल हो. इन द
passionate about work and they and always put in these extra. ठीक है बच्चे, आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा. नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा. How to make the business successfully because they enjoy it is their work. आप उस वर्क को क्या करते हो, इंजॉय करते हो. अब बात करें इंटरप्रेन्योरशिप की तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है फॉर, तो कहता है रिजल्ट इज़ अ क्रिएशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन. आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो. बिगिन इन क्रिएटिव इन टू द मार्केट प्लेस. आप मार्केट प्लेस में एक नया प्रोडक्ट लेके आते हो, बिगिन स्टार्ट कर रहे हो. लीड टू इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. जब आपने मार्केट में कदम रखा तो आप हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो कि आप कितना बेटर करोगे. डेवलप द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. आप डेवलप करते हो इकोनॉमी ऑफ कंट्री के थ्रू और उसमें अपनी हेल्प करते हो. इंक्रीज़ द एम्प्लॉयमेंट्स को जॉब देते हो, जो ऐसे वर्क स्टार्ट करते हो कि जिससे आप 20 बंदों को काम दे पाओ. ठीक है, अब हम बात करें तो रोल एंड द रिवॉर्ड्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. रोल्स क्या है और रिवॉर्ड्स क्या है. ये कहते हैं कि जो हमने न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, क्रिएटिव एंड न्यू अपॉर्चुनिटी. देखो यहाँ पे बात की हुई है क्रिएटिव एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, जॉब्स एंड वेल्थ एज वेल. एंटरप्रेन्योरशिप इज टच एंड आफ्टर द क्या किया, आफ्टर द एसेंशियल स्ट्रगल इज द रिवॉर्ड्स और द प्रीलेस इट हैज़ बीन सिंस दैट एन एंटरप्रेन्योर maybe the struggles and hard to build in is a business, but we must realize the fact they are the doing a lot more for the community and state and region. आप किसी भी सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए या किसी रीजन के लिए आप स्ट्रगल करते हो, एक हार्ड वर्क करते हो. पुट मस्ट बी रियलाइज द फैक्ट एंड द डूइंग ए लॉट मोर ऑफ द. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएटिव वेल्थ एंड क्रिएटिंग जॉब, बैलेंसिंग रीजन एंड द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस. ठीक है बच्चे, पर कैपिटल इनकम जो आपने अपनी इनकम के ऊपर अर्न की है एंड स्टैंडर्ड फॉर द लिविंग. आप अच्छा सा जो स्टैंडर्डाइज जो रहने का तरीका है उसे अच्छा कर सकते हो. इम्प्रूव द कंट्रीज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. इन दिस वे वी कैन डायमेंटली एंड द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ आ रहा होगा कि क्या कहना चाहता है, कि आप क्या क्या हेल्प करते हो सोसाइटी के लिए. जब आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में स्टार्ट करते टाइम आपने जीडीपी की वैल्यू देखी, इकोनॉमी को बढ़ाया और आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा. आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है तो आप सोसाइटी के लिए अच्छा करते हो. आप क्या करते हो, किसी को जॉब देते हो. ठीक है, जिससे सोसाइटी क्या होती है, स्टैंडर्डाइजेशन होती है. वर्किंग विल पावर बढ़ती है इंडिपेंडेंटली वर्क करने की. आप वहाँ पे एनालाइज करते हो किस चीज़ में प्रोडक्ट में लॉस है, किस चीज़ में प्रॉफिट है. ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है. चलो आगे चलते हैं. वी बी योर ओन एंड बॉस. यहाँ पे कहता है बी इंडिपेंडेंट, यू टेक ए डिसीजन. अगर आप एक सिंगल पर्सन डिसीजन लेते हो फॉर दिस बिजनेस विदाउट बिगिन एंड आंसरेबल टू एनीवन. आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस के अंदर किसी को बिना आंसर दिए. दे बिल्ड देयर इन टर्म्स एंड द डिसाइडेड द पाथ. और वो आप डिसाइड करोगे वो वांट टू बिजनेस टू हैंड एंड टू वर्ड, कि आप उस बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहते हो. डू what you enjoy. If one enjoy that what they do, them no other thing can stop you the succeed. आपको कोई भी सक्सीड करने से नहीं रोक सकता. इस ऑफ्टन सीन दैट मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल डिसीजन, अगर आप प्रॉफिटेबल डिसीजन लेते हो मेड बाय एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू, when they took and decision and the wholeheartedly
और ओनली व्हेन दे आर इंजॉइंग देयर वर्क। आप हार्डली वर्क करोगे तो आप अपने वर्क को भी इंजॉयफुल बना सकते हो। ठीक है बच्चा, आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा जिससे मैं उसको समझा पाऊँ। टू बी द क्रिएटिव, हमेशा आपको क्रिएटिव यूनिक आइडिया सोचना है, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो कोई भी सिचुएशन में आपको क्रिएटिव माइंड रखना है जिससे आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, फिर है बिल्डिंग एन इंटरप्रेन्योर। अब बिल्डिंग की बात की जाए रिलेटेड टू बिजनेस, टू व्यू हैविंग देयर ओन एन इंटरप्रेन्योर enterprise and building on enterprise will not be the self development but will also be the contribute the economic growth of the country। बट आप क्या करते हो, इकोनॉमिक कंट्री के ग्रोथ में अपनी एक हेल्प देते हो जिससे वो बढ़ सके। अभी लिमिटेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर की लिमिटेशन क्या है, रिस्क ऑफ फेलियर हो सकते हैं, वर्क लोड हो सकता है, बिजी शेड्यूल हो सकता है, कोऑपरेटिव थ्रेड्स हो सकते हैं, मल्टीपल जॉब एंड द नो रेगुलर सैलरी। आपको रेगुलर सैलरी नहीं दे पाते हो, कई बार आपको लॉस हो गया है, तो यहाँ पे क्या है लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट आगे की तरफ, यहाँ पे है क्वालिफिकेशंस ऑफ द इंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जब आप एक मार्केट में उतरते हो, देखो नंबर ऑफ पीपल्स हु टॉकिंग टू एवरीवन इज कम्युनिकेट फॉर ओरली एंड रिटन। बट यहाँ पे आप एक मार्केट में फॉरेनर्स, अदर कंट्रीज, यू विल टॉकिंग टू द एवरी अकॉर्डिंग टू एरिया। तो यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन भी चेकआउट करनी होती है। इनमें वेरी क्लियर एंड द टारगेट, उसके पास क्लियर होना चाहिए और टारगेट होना चाहिए। द विजुअलाइज प्लान, आपको क्या करना है इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर नेक्स्ट इज दे वर्क हार्ड फॉर द बिगनर एंड द वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर सो दे कैन अचीव द बेस्ट। तो आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना है कि किस काम को मुझे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है जिससे मैं बेस्ट अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द दे आर कोट्रेज, दे आर ऑल्सो आर रेडी टू टेक ए रिस्क और द बिजनेस। हमेशा जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा आपको टारगेट करके देखना है कि आप रेडी हो उस वर्क परफॉर्म करने के लिए। दे हैव क्लियर एंड विजन, आप अपने उद्देश्य, विजन क्या होता है उद्देश्य, ऑफ विच विल बी द नीडेड इन द फ्यूचर एंड दे इज प्रिपेयर इन द नेक्स्ट मूव अकॉर्डिंग टू देयर विजन। आपको नेक्स्ट भविष्य में जो आपको वर्क परफॉर्म करना है और उससे रिलेटेड जो भी आपको काम करनी है तो आपको वो सोचना है। They are very creative and innovative. They always come up in the product and service which are new to the market। आपको always हमेशा प्रोडक्ट सर्विस ऐसी करनी है कि कौन सा मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है और हम क्या बेटर कर सकते हैं। आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, वहाँ पे क्रिएटिव और इनोवेटिव वर्क करते ही रहना होगा कि जिससे आपके प्रोडक्ट में कोई भी मार्केट वैल्यू में लॉस ना आए। दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। अगर आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी जो थिंकिंग है, जो माइंड ऑफ थिंकिंग, जो सोचने का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे हर सॉल्यूशन हो जाए और इससे भी आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो भी हैप्पी रहे और उनसे आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा रहे। दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एज फॉर द कन्वर्टिंग पोटेंशियल स्टेक होल्डर and they are update and with the current and the scenario of market। आपको हमेशा अपडेट रखना है कि मार्केट का करंट सिनेरियो क्या है, क्या चल रहा है। दे आर डिसाइडेड एंड द पासन्योर एंड द टू वर्ड, हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे वर्क करके आगे की तरफ बढ़ना है। अब फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योर, फंक्शन क्या क्या है, कहता है 4-6 का मतलब होता है ड्रीमर होना चाहिए, विजुअलाइजेशन होनी चाहिए उसको सोसाइटी और मार्केट में कि अब लोगों को किसकी ज़रूरत है उसको पहले ही सोचना चाहिए
क्योंकि आप उस सोसाइटी में सरवाइव करते हो, आपको पता है कि किस ये चीज़ की ज़रूरत है। फिर है रिसर्चर। आप रिसर्चर होगे तो अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो आने वाली हैं, बाधाएं होती हैं, उनका आपको पता होता है। प्लान, जब आप प्लानिंग करते हो, आइडेंटिफाई करोगे कि हमें नीड किस किस चीज़ की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूशन से पहले। ठीक है बच्चे। ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। हमें प्रोडक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हमें रिसोर्स मैनेज करने पड़ेंगे, कलेक्ट करनी पड़ेगी आपको इन्फॉर्मेशन कि मार्केट में किस तरह के रिसोर्स, अगर प्रोडक्ट हमें चाहिए, जैसे एक गन्ने वाला है, गन्ने वाला जब जूस निकालता है बच्चे, तो वो उसका जूस निकालते टाइम आपको ये पता करने कि उसके लिए कौन सी मशीन अवेलेबल है मार्केट में। ये तो है नहीं कि आप अगर आपको गन्ने का जूस निकालना है और आप मशीन ख़रीद के लेके आते हो मौसमी वाली, तो वो पॉसिबल तो है नहीं, वो तो आपके वेस्ट ऑफ मनी है। फिर है एग्जीक्यूशन। आफ्टर द रिसर्च, अगर हमने रिसर्च कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स परचेज कर लिए, इम्प्लीमेंटेशन कर लिया आइडिया, तो आपको एग्जीक्यूट करना है पीपल के साथ, और कितनी कॉस्ट पे, ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए। फिर है पब्लिक रिलेशन। अब बात की जाए, आपने सब कुछ कर लिया बट आपकी कम्युनिकेशन इतनी बेटर नहीं है और आपकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों से नहीं बना सकते हो, तो दे विल बी द लॉस्ट इन फ्यूचर बिकॉज योर कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल्स नॉट बी गुड। ठीक है, तो आपको अच्छा रखना है। फिर है स्टेचुरीज obligations and understand the properly relations and with the गवर्नमेंट। अभी जैसे आप कोई भी वर्क परफॉर्म, देखो गवर्नमेंट का रूल है, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना पड़ता है, बिल पे करने पड़ते हैं, तो वैसे ही जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सरकार की तरफ से आपको कुछ काम दिया जाता है, लाइसेंस होते हैं जिनको आपको परचेज़ करना होता है, उनकी अप्रूवल लेनी होती है। मार्केटिंग, प्रमोशन एंड द एडवर्टाइजमेंट इज द इम्पोर्टेंट टू अवेयर द पीपल अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस। आपको मार्केट में वो प्रोडक्ट और सर्विस की परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप उसे बेच सकते हो या नहीं, और अगर आप बेच सकते हो तो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। फिर है लॉन्चिंग। अगर आप अपने प्रोडक्ट को सर्विस को लॉन्च करते हो जिससे उसकी मार्केट वैल्यू लोगों तक पहुंच पाए, आपको लॉन्च करना है। ठीक है, आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे कि फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर कि कैसे आपको फंक्शनों को याद करना है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे प्लेइंग इन्फ्लुएंटली रोल इन मैनी एक्सपेक्ट के साथ। वन मे थिंक्स दैट दे आर द एम्प्लॉय एंड बिल्डिंग देयर ओन एंड एंट्रीज फॉर themselves, but they are doing a whole lot more for the local community, state and region and country. We stabilize the business entry and entrepreneur invest their own and resource and attract with the capital for the inventors and the public. They are known as job and creators. They provide and the employabilities to a number of people. This is where the government of India has taken in the innovative such as a startup in India to promote and support and new and the startup as they and the increase the growth in GDP and per and capital income in complete the need of customer, जो आपको कस्टमर की नीड को क्या कर पाओ, कंप्लीट कर पाओ। ठीक है बच्चों। Entrepreneurship, setting up new business and industrial unit help the regional and development by the launching in
फ्रॉम द लेस डेवलपमेंट एरियाज। अगर आपने डेवलपमेंट एरियाज़ के अंदर जहाँ पे लोकेटिंग किया है वो ऐसा रीजनल नहीं है। दिस ग्रोथ इज बिजनेस दीज एंड एरियाज एंड सिमुलेटली हेल्प टू बी डेवलप्ड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। आप क्या करोगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट क्या करोगे, डेवलप करोगे। स्टेबल एंड द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड स्कूल, हॉस्पिटल एंड सिस्टम एंड सेंटर मार्केट्स के अंदर। अब यहाँ पे बात की जाए मिथ क्या होती है। मिथ बच्चे वो होते हैं जो लोगों की अजम्पशन है कि वो पहले से ही वो अजम्पशन कर लेते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, आपकी फैमिली में ये काम किसी ने पहले नहीं किया तो आप नहीं कर सकते वो काम। वो क्या है, मिथ है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी ऐसा होता नहीं है कि कभी किसी कोई कहता है ना कि किसी के फादर ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो वो उसका बच्चा कभी सक्सीड हो ही नहीं सकता। दैट्स इट रॉन्ग, बिकॉज दिस डिपेंड ऑन हार्ड वर्क के ही बेस पे वो आगे सक्सीड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात की जाए, देखो इंटरप्रेन्योर भी कहता है कि अगर आप एक बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हो, अगर उनके घर में पैदा नहीं हुए हो तो आप एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। दैट्स इज़ रॉन्ग, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। हक मनी बहुत ज़्यादा पैसा। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यू विल स्टार्ट ए बिजनेस एंड दैट ही डिपेंड ऑन कि नंबर ऑफ मनीज आर देयर, दैट इज़ नॉट, ये इट पॉसिबल नहीं है। इंस्टेंट प्रॉफिट का मतलब होता है नॉट ऑलवेज इन द केक वर्क। का मतलब होता है कि आप हमेशा आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता, आपको जल्दी से प्रॉफिट नहीं मिल सकता, ये भी ज़रूरी नहीं है। मस्ट टू हैव ए गुड आइडिया। हमेशा आप जब कोई भी स्टार्ट करो वो अच्छा आइडिया ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको लॉस का भी सामना करना पड़ता है। लग्जरियस फ्यूचर, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आपने कंपनी स्टार्ट की है, ग्रोथ स्टार्ट की है, आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आपको एक साथ इतनी सारी लग्जरियस फैसिलिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको उसको टाइम देना होगा जिससे आपको प्रॉफिट अर्न हो। वो हमेशा कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए, तो आपको परिश्रम का फल मिलता है। ओनली यंग इन द, आप जब डू नॉट हैव टू बी द यंग टू बी द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि आप यंग हो तो आप एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। इन फैक्ट यू हैज़ बीन फाउंड द ओल्डर एंड अडल्ट मोर इन द, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। अब बात की जाए क्या, एंटरप्रेन्योरशिप एज ए केयरिंग ऑप्शन। दिस इज द क्रिएट इट, ये कहता है बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट एंड द फ्यूचर टू बी द क्रिएट इट विच इज़ अ ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से फुल ही द अनसर्टेनिटी फॉर एनी एक्सेप्ट एंड दैट विलिंग टू द embrace it. Entrepreneurs are the independently minded and the innovative business people which make them self and starter. No entrepreneurs can be an artist and the educator and businessman, service sector work or an innovator, and the entrepreneur can be the founding in just about every field. आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए। No business ventures and creation individually and launching a company and the buying a business टॉकिंग एंड द फ्रेंचाइजीज। आपको क्या करना है, आपको फ्रेंचाइज लेनी है, स्टार्ट ए न्यू वेंचर्स इन फैमिली, आपको फैमिली के साथ न्यू वेंचर्स करना है, बिजनेस और द कमर्शलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी। आप कैरियर की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप में देखो बच्चों, कैरियर क्या होता है कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस और न्यू कंसेप्ट के साथ आप स्टेप कर सकते हो कोई भी बिजनेस। सर्विस बिजनेस है, कंपनी
provide work the performance is the expert and manner to individual team and banking consolidated cleaning and education। आपको यहाँ पे हर चीज़ में आपको अपना बिजनेस ऐसा बनाना है कि हर फील्ड में आप वर्क परफॉर्म कर पाओ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बाय एंड रॉ मटेरियल विद द initiate and using the term and the in garden the making of new product and the combines and raw material and labors in। अब बात की सेकेंड थिंग इज़ अ सॉयल एंड द प्रन्योरशिप प्रॉपर्टीशिप होनी चाहिए। आप बहुत सॉयल एक इतना अच्छा मन होना चाहिए जिससे आपको पास कोई भी बैठ के अच्छे से वर्क परफॉर्म कराए, स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे से बात करो, जिनके अंदर आपकी कोऑर्डिनेशन पावर बनी रहे। बाइंग ए फ्रेंचाइजी, आपको हमेशा फ्रेंचाइजी बाई करनी है। अगर आपको कोई भी रिस्क ऐसा हो जाता है तो वो आप फ्रेंचाइजी के थ्रू उसको रिकवर कर पाओ। कॉपिंग इन एग्जिस्टिंग बिजनेस, आप कोई भी अगर एक आइडेंटिफाई गुड गोइंग एंड लोकल बिजनेस स्टार्ट विद द समवन एंड एज वन कैन बी द टेक हेल्प एंड द इंसर्ट। आप कोई भी किसी के पास जाओ और कोई छोटा बिजनेस जिसने स्टार्ट किया है उससे सीखो, जिससे आपको पास हो कि आप उसको और भी अच्छा कर सकते हो। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और द पोटेंशियल एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और अपना उसके लिए अपना नया सेटअप लो, हर अपना ट्रेडमार्क रखो, ठीक है। वर्क फ्रॉम हाउस बिजनेस, मैनी स्मॉल बिजनेस आइडिया लॉन्च इन द होम ओनली। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो घर से ही स्टार्ट किए जाते हैं। एनी बिगिन द बुटीक्स और वर्किंग ब्लॉग्स के थ्रू एंड बुटीक्स के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी वर्कशीट दी हुई है और ये बहुत ही आसान है बच्चों, जिसको आप इजीली कर सकते हो। तो जैसे शॉर्ट आप फिलिंग द ब्लैंक्स फिल ही कर लोगे। यहाँ पे क्या है, राइट शॉर्ट नोट है। मिथ अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, आपको पता ही है कि आप वो कहते हैं ना, सोने की चम्मच तो पैदा लेके नहीं हुए हो, जिससे आप तो ये गलत फहमियाँ हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप में पैदा होने चाहिए जिनके घर में पहले से ही बिजनेस स्टार्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन। और फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुली, कैसे हो सकता, व्हेन इज एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुली, हाउ डज एंटरप्रेन्योर्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लाइफ साइकिल ऑफ द सोसाइटी, कैसे सोसाइटी में रोल निभाता है, कैसे निभाता है, जॉब दे के उसके लिए अच्छा करके मार्केट में। लिस्ट द क्वालिटीज और इन द एंटरप्रेन्योर, आपको एंटरप्रेन्योर की लिस्ट बनानी है। राइट द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। आई होप सो इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ भी आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक या पॉइंट समझ नहीं आता, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मैं इन फ्यूचर आपको ये चीज़ करा पाऊँ। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और घर में बच्चों सेफ रहिए, खुश रहिए और बाहर मत निकलिए, अपने घर में एंजॉय कीजिए।